थानेसर नगर परिषद में इस समय मौजूद और यहाँ पर सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। आज कल और परसों 3 दिन तक लगातार ये हड़ताल चलेगी और ये पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल करते हुए नजर आएंगे। पहले भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने मांगे नहीं मानी है। और आपको बता दें कि सरकार ने इनको वादा किया था कि आपकी जो जितनी भी मांगे हैं सबको पूरा किया जाएगा, लेकिन अब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की गई है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से जो है 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। फिलहाल जो नारेबाजी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई संगठन जो है, सड़क कर्मचारी संघ है और CTU है, अन्य कई संगठन जो है वो इनका सहयोग कर रहे हैं और आज धरने पर भी पहुंचे हैं। सफाई कर्मचारी थानेसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जो प्रदर्शन है, हड़ताल है, वो की जा चुकी है। एक बार बातचीत भी करना चाहेंगे। पहले आपको बता दें कि ये आज कल और परसों यानी कि 3 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो नारेबाजी है वो यहाँ ये सफाई कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 दिनों तक जो है थानेसर में अब यानी कि शहर की अगर बात करें तो सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए। एक बार बातचीत भी करना चाहेंगे। किन मांगों को लेकर हड़ताल की गई है, आपको बता दें कि 3 दिनों तक हड़ताल रहेगी। तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद से दिखा रहे हैं जहाँ पर ये हड़ताल की जा रही है। देख सकते हैं, बातचीत करेंगे जी। आज धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे? हमें तो धरने पे बार बार बैठे हुए उठा देते हैं जी। पहले भी बैठे थे, 17 दिन पहले बैठे और हमारे को ये आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें पक्का किया जाएगा। अब 30 तारीख दी थी, हमारे को लेटर दिया जाएगा पक्के का, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया। बार बार लेते हैं, ऐसे ही तारीख पे तारीख दिए जाते हैं और फिर हमें बैठना पड़ता है। हम इस सरकार से कहते हैं ऐसा हमारे से क्या गुनाह हो गया? सारे शहर की गंदगी है वो तो हम ही साफ करते हैं ना। कोई भी बीमारी आए, कोई भी कुछ भी आए, जब भी हमें याद किया जाता है, पर हमें पक्का करने में इतना क्यों देर लगा रही है ये सरकार? इस सरकार को हमारे से क्या है कि हमें पक्का नहीं करना चाहती क्या? हमारे बच्चे हैं, हम उनको कैसे पढ़ाएं? इतनी सी तनख्वाह में हम कैसे खाना और सारा कारोबार अपना करें? और लेती है बार बार। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन्हें कच्चे हैं तो हमें पक्का करो। हमारी उम्र ऐसे ही बीती जा रही है। इस तनख्वाह में क्या होएगा? क्या तनख्वाह है ये हमारी? 14-15 हजार या 18 हजार लगा ले, कुछ भी लगा लो। इनमें क्या होता है? इसमें तो दूध ही नहीं पूरा होता बच्चों का, जो दूध पिलाते हैं बच्चे को। जब मांगे तो हमारी, हम कच्चे हैं, हमें पक्का किया जाए। और हमें 14 साल हो गई है लगे हुए, हम ऐसे ही हमारी उम्र बीती जाती है। और 60 साल की कहते कि सारे कहते भाई इनको रिटायर कर दो। हम इसी उम्र में जो पक्का नहीं करेंगे तो हमें कच्चे कच्चे कह करके ऐसे ही रिटायर कर देंगे। हम क्या लेके जाएंगे? अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? हाँ जी, पक्का करने की है और एरियल की मांग है। और हमारी जो भी मांगे है हमारी पूरी नहीं करते, बार बार यही कह देते हैं कि अब की पूरी कर देंगे, अब की उठ जाओ, बार बार तारीखें दे देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंकी और मैं जिला आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा समर्थन हमेशा से इनके साथ है और हमेशा रहेगा। सरकार का हर किसी वर्ग के जो हमारे मजदूर हैं उनके साथ ऐसा ही रहा है। आए दिन कोई ना कोई हड़ताल पर बैठा रहता है, पर सरकार इसकी सूद बूद बिल्कुल नहीं ले रही है। हर एक संगठन, हर एक कर्मचारी को इन्होंने मजबूर किया है हड़ताल के लिए, प्रदर्शन के लिए, पर सरकार अनदेखा कर रही है, इनकी मांगों को भी अनदेखा कर रही है। सफाई के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। और जो ये मंत्री और ये विधायक झाड़ू उठा के 2 मिनट में ये दिखा देते हैं ना कि भाई हम सफाई कर रहे, उसमें कुछ भी नहीं होएगा। ये सुबह 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे सफाई के लिए निकलते हैं और अपने घरों तक की भी झाड़ू पोछा इनसे मंत्री विधायक अपने घर में फ्री में करवा रहे हैं। इनके स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आज तनख्वाह भी इनकी टाइम पर नहीं मिल रही है, तनख्वाह में भी डिले कर देते हैं। वर्दी भत्ता है जो वो भी सही टाइम पे नहीं है, झाड़ू वगैरह वो सब में समस्या है इनके। और इनके स्वास्थ्य की क्या गारंटी है जब ये इतनी सफाई कर रहे हैं? उसमें भी सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो ये हड़ताल के लिए मजबूर हुए, तभी 3 दिन की हड़ताल के लिए बैठे हैं और हम इनका समर्थन कर रहे हैं और हमेशा समर्थन करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो हड़ताल है वो 3 दिन से रहेगी और 3 दिन तक लगातार ये हड़ताल चलेगी। सुनील जी, क्या कहेंगे? देखिए, 2014 से लेकर जब से ये सरकार सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार और महंगाई, इस सरकार ने वादे तो बहुत किए लेकिन ये अपने वादों पे पूरा नहीं उतरी। सफाई के मामले में लगा लीजिए,
जब भी सफाई वैन चलाते हैं, सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे सफाई कर देता है और 7 बजे आके नवा झाड़ू नवी लाठी लेकर 2 मिनट के लिए जनता में उतरते हैं और कहते हैं देश को मैंने साफ कर दिया। जबकि ये कर्मचारी आज इनको 20-20 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपना सारा जवानी का सारी इन्होंने बुढ़ापा इस देश की सफाई में लगा दिया। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अब तो अपनी आंखें खोले और इन सफाई कर्मचारियों का जो हक है वो उनको दिया जाए। और ये हड़ताल और ये दरी हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि सरकार जब भी इलेक्शनों का टाइम आता है, सफाई कर्मचारी एक तरफ तो सफाई कर्मचारी के पांव धोए जाते हैं और एक तरफ 2014 से लेकर अब तक इन सफाई कर्मचारी का शोषण हो रहा है। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जब भी कुरुक्षेत्र वासी घर से उठता भी नहीं, सोता भी नहीं, उठता, उस टाइम ये कर्मचारी उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अभी फ्लड के टाइम पे देख लीजिए, कोरोना के टाइम पे देख लीजिए, ये सफाई कर्मचारी सबसे आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने भाग लिया है। 3 दिन की हड़ताल रहेगी, 3 दिनों तक सभी सफाई कर्मचारी। जी बिल्कुल, 3 दिन की हड़ताल है। सफाई व्यवस्था कोई भी सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा, क्योंकि सारी उम्र हो गई ऐसा सफाई करते हुए। हमारा पक्का करने की मांग है सर। पहले तो आश्वासन दिया, आश्वासन दिया था, टाइम लिया था, लेकिन उस आश्वासन पे ये खरे नहीं उतरे हैं। ये भ्रष्टाचार की सरकार है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार सरकार कहती है कि हमारी सरकार में, जब से हमारी सरकार आई है, भ्रष्टाचार कम हो चुका है। अब आप भी मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक अफसर जो 10 बजे आता है और एसी कमरे में बैठता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए। मंत्री एमएलए उनकी तनख्वाह देख लीजिए, उनकी पेंशन देख लीजिए, और से सफाई कर्मचारी सारी उम्र सफाई के काम में लगी रहती है। इनकी ना तो कोई पेंशन, ना इनकी कोई डॉक्टरी। आज कर्मचारी की डॉक्टरी करवाते हैं तो एक इनके शरीर के अंदर इतनी गंदगी पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये शहर देश की सफाई करते हैं। सफाई योद्धा एक तरफ तो सरकार कहते हैं सफाई योद्धा है, लेकिन इन सफाई योद्धा को आज मजबूरन ये दरी बिछानी पड़ी है। बिल्कुल 3 दिन यही रहेगा धरना। ये सरकार ने हमारी मांग नहीं मांगी तो ये धरना अनिश्चित काल तक चला जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ये जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ हड़ताल पर चले गए हैं। यानी कि जो अब सफाई है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पर चले गए। इसलिए आपके घर के बाहर अगर कूड़ा करकट ज्यादा हो तो कृपया खुद सफाई करें, क्योंकि आप सफाई कर्मचारी आपके घर पर सफाई करने के लिए नहीं आएंगे। थानेसर नगर परिषद के सफाई कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए और ये पूरे हरियाणा प्रदेश के सफाई कर्मचारी है जो हड़ताल पर चले गए। लगातार जो अपडेट है वो आपको देते रहेंगे गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से। धन्यवाद।